तो ये 2019 की सुजुकी स्विफ्ट है हमारे मित्र अरशद भैया की। तो अरशद भैया को सबसे पहले मैं एक दो सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले कि उन्होंने इस स्विफ्ट को ही क्यों डिसीजन लिया और इन्होंने किस प्राइस में खरीदी। तो अरशद भैया बताओ कि आपने ये कितने में ली थी और आपने दूसरी कौन कौन सी गाड़ियाँ कंसिडर करी थी। सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं अरशद खान जो कि खैरवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। ये गाड़ी तुषार भी हमने ली थी 2019 में। इस गाड़ी की कहानी तो अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये है कि जब हम कार लेने गए थे तो हमारे पास बजट नहीं था और हमने सबसे पहले बुक करी थी वैगनआर जो कि स्टेंगरी के नाम से आती थी। लेकिन जब हम उस गाड़ी को बुक कराया और जब तक डिलीवरी का टाइम आया तब तक हमें सेल्स एजेंट जो था हमारा उसने बोला कि गाड़ी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन मैं आपको मारुति सुजुकी स्विफ्ट में एक अच्छी डील दूंगा। जब ये गाड़ी हमने देखी भी नहीं थी शोरूम में और ये गाड़ी आई भी नहीं थी शोरूम में, उसने बोला कि स्विफ्ट का नया मॉडल आने वाला है तो मैं आपको वो गाड़ी दूंगा। तो फिर इसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आए हमारे पास और हमारे छोटे भाई इसको बुक करा के आए थे, तो हम सब ने थोड़ा हमारा बजट बढ़ाया और फिर जाके हमने ये स्विफ्ट हमने जब उस वक्त टॉप एंड लेनी है ये फाइनल नहीं किया था। फिर गाड़ी पसंद आती गई तो आपको पता है जब इंडियन फैमिली में एक कार आती है तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए ही आती है। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ पैसे और डाल के टॉप एंड ही ली जाए ताकि कल को किसी और की गाड़ी देख के हमें ये ना लगे कि हमारी गाड़ी में इस चीज़ की कमी है। बिल्कुल सही बात है। तो आपने सुजुकी स्विफ्ट का डिसीजन फाइनल किया था। हम लेना तो चाहते थे उस वक्त पे जब स्विफ्ट हमने फाइनल करी तो हमने सोचा था कि हम शायद i20 पे चले जाएं। फिर उसके कुछ रिव्यूज़ देखे तो उसमें कुछ आपको सच बताऊं तो मुझे लगा था कि हम शायद उसे मेंटेन नहीं कर पाए क्योंकि ये गाड़ी नेचुरली एस्पिरेटेड है, 1.2 लीटर है, हमें हमारी फैमिली के लिए चाहिए थी। हमें कोई ऐसा कुछ ज़्यादा इसका कोई यूज़ था नहीं, यानी कि उस वक्त तो सिर्फ घर के लिए ही ली थी। जो शौक था गाड़ी का वो इस गाड़ी के आने के बाद हमारा पैदा हुआ। तो आपको आज दिन तक गाड़ी के साथ रिलायबिलिटी से रिलेटेड कुछ दिक्कत आई है कि कभी गाड़ी ने आपको कभी हाईवे पे या फिर सिटी में परेशान किया हो या फिर कोई ऐसा मेजर खर्चा आया हो। मैं आपको अगर सच बताऊं इस बारे में तो इसमें जो रेगुलर वेयर एंड टेयर है उसके अलावा शायद आज तक कभी इस गाड़ी में कभी एक बल्ब भी नहीं उड़ा है। मतलब आप मारुति की जो रिलायबिलिटी है हाँ, इसका आप कोई इसको तोड़ छोटी नहीं। टोयोटा गिन सकते हैं इंडिया में मारुति के हिसाब से। ठीक है। और सेफ्टी कंसर्न मारुति के अंदर काफ़ी सारा रहता है। अगर आपको ऐसा कभी लगा है कि थोड़ा सेफ्टी के अंदर अच्छी होती तो बेटर रहता। सर इस बारे में तुषार भैया मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास डिफेंडर भी होगी, सही बात है, और अगर उसमें 8 एयर बैग हैं, ABS है और आपका वो जो कहते हैं ना जो यहाँ पे लगा हुआ आता है क्या बोलते हैं उसे, एडास भी अगर आपका एक्टिवेट है और अगर आप 150 पे जाके किसी से भिड़ेंगे, सही बात है, तो उसमें भी आपके बचने के चांस नहीं। ये गाड़ी छोटी गाड़ी है, फैमिली पर्पज़ के लिए आप इसको 80-100 चलाइए आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। वैसे इसमें सेफ्टी में देखा जाए तो ABS है, 2 इसमें एयर बैग भी दिए हुए हैं। अब तो मारुति ने 2025 में नए नॉर्म्स आने पे सब में 6 एयर बैग मैंडेटरी कर दिए हैं। तो मतलब ओवरऑल आप अपनी जो परचेज है उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। और अगर कोई व्यूअर्स अभी 2025 स्विफ्ट के आपने जो न्यू मॉडल स्विफ्ट आई है उसको चलाया या देखा है? नहीं, मैं उसे रेकमेंडेड नहीं करता हूँ। तो अगर किसी को मारुति के अंदर अगर अभी कोई गाड़ी खरीदनी हो या फिर हैचबैक सेगमेंट में, तो आप आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी रिकमेंड करेंगे कि किसी को अगर लेनी हो तो ये वाली लेनी चाहिए? अगर आज की तारीख में आप मुझसे गाड़ी खरीदने की बात करेंगे तो मेरे शौक बहुत चेंज हो चुके हैं। सबसे पहली बात तो मैं किसी को भी मारुति की गाड़ी रिकमेंडेड नहीं करूँगा अब। जो गाड़ी सबको पसंद आती थी हैचबैक सेगमेंट में वो इंडिया से जा चुकी है। ठीक है। तो इसलिए आप हैचबैक को तो छोड़ ही दीजिए कि अब मैं किसी को वो सजेस्ट करूं कि आप हैचबैक ले रहे हो तो ये लो। अगर आज की तारीख में मेरे पास पैसे होते हैं और अगर मेरे पास 20 लाख रुपए का बजट है या 22 लाख रुपए का बजट है तो नो डाउट मैं VW वर्टस GT की तरफ जाऊंगा। तो वॉक्सवैगन आपकी नेक्स्ट परचेज रहेगी ऐसा आप बता रहे हैं? हाँ, अगर कार की बात करेंगे तो मेरी वॉक्सवैगन वर्टस ही पसंद रहेगी अब। और अगर SUV की अगर आप बात करते हैं तो सबको आपको पता है नो डाउट इंडिया में स्टेटस आपका किस गाड़ी से शो होता है। ठीक है। तो अर्षद भैया थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो में मुझे ज्वाइन किया और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको इतनी सारी डिटेल दी। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपके साथ अगली वीडियो फॉर्च्यूनर के साथ ही बनेगी। देखिए इंशाल्लाह क्या होता है। मेहनत करनी पड़ेगी फॉर्च्यूनर के लिए, तो ऐसे ही नहीं आती है बातें करने से। सही बात है। तो कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हम भी अब काम जारी रखते हैं और इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी सवाल है या फिर अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चन है तो आप, मैं अर्षद भैया का जो इंस्टाग्राम ID है वो यहीं पे मेंशन कर दूंगा, आप उनसे भी गाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। एंड आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।